जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, हम बहुत किस्मत वाले हैं, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें जो गुरु जी की शरण मिली है, और इससे भी ज़्यादा किस्मत वाले हैं कि हमें गुरु जी के सत्संग सुनने को मिल रहे हैं। संगत जी, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है हर सत्संग में गुरु जी की। संगत जी, कोई भी सत्संग अगर आपके पास आ रहा है, आप हमारे चैनल पे सुन रहे हो, आपको स्टार्टिंग में सेम वॉइस दिख रहा है, जैसे हम सेम मैसेज डाल रहे हैं, संगत जी वो अगर मैसेज बार बार रिफ्लेक्ट होना, संगत जी गुरु जी आपको उस मैसेज के जरिए कुछ कहना चाहते हैं। काफ़ी संगत के मैसेज आते हैं कि अंकल जी सत्संग स्टार्ट होने से पहले हमें सेम मैसेज मिल रहा है। वो सेम मैसेज आपको बार बार इसलिए मिल रहा है, आप उस पर गौर करें, वो आपको बहुत फायदेमंद देने वाला है। वो सत्संग आपके लिए बहुत बेनिफिट देने वाला है। वो सत्संग आपके लिए एक ऐसी विशेष ब्लेसिंग है जो सिर्फ आप समझ सकते हो और आपको मिलनी है, जो गुरु जी को पता है और किसी को नहीं पता। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुवार का 7:46 का गुरुपा के चरणों में लेकर आई हूँ। गुरुपा के चरणों में मैं गुरु जी की बेटी मीरा, गुरुपा की नाती, गुरुपा के नाती, गुरुपा के दामाद, हम चारों का गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन करते हुए गुरुपा के मूल मंत्र से मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग है कि कल बेटा मेरा चला गया था सिविल लाइन्स, वहां पे गेम जोन में। अब गेम खेलने तो मन लग गया इनका। अब 9, 9:30 बज गया। मैंने कॉल किया, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, गेम जोन में बैठा हूँ, आ रहा हूँ। मैंने कहा 25 को भी 24-25 में तुम्हारा एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड वगैरह निकलवाना है, तो होकर जल्दी आओ। खैर संगत जी वो आ गया, 10 बजे तक आ गया। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा से मैं अरदास कर रही थी, गुरुपा जल्दी लेकर आइए, आ गया। फिर इसके बाद आज भी गया है। थोड़ा सा होता, बच्चे पढ़ते पढ़ते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो आज भी गया है, खेल वेल के आएंगे। फिर कल एक फ्रेंड है जो इसको भाई मानती थी, वो बुलाई है इसको थोड़ी देर के लिए। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग इसलिए करती हूँ मैं कि गुरुपा हमेशा हम संग रहते हैं बच्चों के। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 मैं आपके हवाले कर देती हूँ। ये गुरु के हवाले, गुरु जनाती, गुरु के हवाले, गुरु जनाती, सब कुछ गुरुपा के हवाले कर देती हूँ। लेकिन ना होना संगत जी, गुरुपा आपकी बेटी बीमार है ना, इसलिए घबराती हूँ। मुझे घबराहट थोड़ी होती है, टाइम से थोड़ा भी आगे पीछे होता है तो बस थोड़ी घबराहट होती है। शुक्राना करती हूँ बाबा। आज एक सत्संग मैं देख रही थी, उसमें पति के ऊपर बहुत बड़ा संकट है ऐसा आ रहा था। तो गुरुपा आप सारे संकटों को दूर करिएगा, जो भी तंत्र मंत्र क्रियाएं कर रहे हो सबको भस्म कर दीजिएगा, बिल्कुल भस्म कर दीजिएगा मेरे गुरुपा। किसी का किया हुआ बिल्कुल ना आए, ना पति पे, ना बेटे पे, ना बेटी पे, ना आपकी बेटी पे, ना आपके नाती नातिन, किसी संगत परिवार के बच्चों पे बस आ रहा है। पति के ऊपर भयंकर संकट है और मतलब बहुत बड़ी क्रिया की, काली क्रिया की जा रही है। गुरुपा जो भी कर रहे हैं, और वो तेरे ससुराल वाले हैं, एक जगह ये भी आया था कि वो तेरे ससुराल वाले हैं जो ये सब क्रियाएं कर रहे हैं। गुरुपा जो भी कर रहे हैं, मैं नहीं जानती, आप जानते हैं, आप देख रहे हैं, या तो उसको सब बुद्धि दीजिए, या उसको 10 गुना या 20 गुना जितना आप समझते हैं उसको पलट के करिए, तभी ये लोग सुधरेंगे। गुरुपा मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहती, ना बुरा बोलना चाहती हूँ। मैं गुरुपा की बेटी कभी बुरा नहीं करती थी, ना करी हूँ, कभी करी भी नहीं, बुरा सोचती भी नहीं थी।
लेकिन अब जैसे खींच गई है तबीयत बहुत ज्यादा। तब से बेटे का पिछली बार से हो गया कि बिछात में क्या क्रिया की गई है, क्या हुआ है संगत जी मैं नहीं जानती। उसकी जैसे बुद्धि बांधी है, अब वो इंटरेस्टेड नहीं है। एग्जाम दे देगा, कह रहा है पापा इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, 40 लाख इसमें प्लस दीदी की पढ़ाई प्लस फिर आगे शादी ब्याह करना होगा, तो कैसे करोगे? तुम लोग को अपने लिए भी रखना होगा, सब हमारे में ही लगा दोगे, दीदी में लगा दोगे, तुम लोग अपने लिए क्या रखोगे? तो एक नॉर्मल कॉलेज में भेजो जहाँ से मैं बीटेक करके निकलूं और जॉब करूं। और कोई अभी इनका है कि बीटेक करने के बाद सिविल्स की तैयारी करो, कहाँ करेगा? कह रहा है कि इधर साइंस के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ूं, इधर आर्ट्स के सब्जेक्ट, इनका दिमाग कहाँ चला गया है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बच्चों को समझदार बनाइए और सबसे बड़ी चीज अपने दादाद को सद्बुद्धि दीजिए। उन्होंने ईगो पे ले लिया है, क्योंकि बेटा थोड़ा बीच में बहुत ज्यादा दादी के समय में बाहर रहता था, तो लोगों ने बड़े उटपटांग आरोप लगाए और कुछ इनका था भी, सिगरेट वगैरह पीते थे ये। अब तो गुरुपा की दया से एकदम सुध रहे हैं, तो स्मोकिंग तो करता होगा अभी भी, लेकिन यह है कि कहने को एक हो चाहे कुछ भी कह दे इंसान, तो ठीक है गुरुपा आप सद्बुद्धि दिए, आप रास्ते पे लेकर आए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक्सीडेंट हुआ इसका तो पापा ही इनके गोद में उठा कर लाए, उस समय भी गाड़ी बहुत तेज चलाता है, ये है वो है, बहुत तमाशे हुए हैं, बहुत टॉक्सिक एटमोसफियर से निकले हैं बच्चे। शुक्राना करती हूँ बाबा, हर चीज आपने संभाल के रखी, हमारी बेटी की, बेटे की, यानी नाती नातिन की, दामाद की, हर तरह से बुद्धि एकदम काम नहीं करती थी। मैं तो एकदम शांत, एकदम चुप हो जाती थी, बिल्कुल बोलती ही नहीं थी, बस काम, बच्चों से बात किया, काम की बात बस। कहते थे मम्मी क्योंकि एकदम हंसना भूल गई हो, बहुत घबराई सी रहती थी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। और संगत जी दीदी का ये है कि जो दीदी की बहू थी, तो वो जो है 22 तारीख के बाद शायद या 22 को लौटेगी, तब तक दीदी आराम से रह रही है, लेकिन फिर भी फोन पे परेशान करती है। तो गुरुपा उसको सद्बुद्धि दीजिए, उसके भी 2 छोटे बच्चे हैं, कोई अनर्थ ना हो उसके साथ, क्योंकि ये इतना घमंड अच्छा नहीं गुरुपा, आपको सब कुछ जानते हैं। उसके हस्बैंड को लेकर, हस्बैंड अच्छी पोस्ट पे है, मतलब भांजा हमारा बहुत अच्छी पोस्ट पे है, लेकिन उसको लेकर बड़ा घमंड, उसका घमंड मत तोड़िएगा गुरुपा। बच्चे को, भांजे को कुछ ना होगा, उसे भी कुछ ना हो, बच्चे भी अच्छे से रहें, उसको बस सद्बुद्धि दीजिए। शुक्राना करती हूँ बाबा। अपनी नातिन आपकी बहुत दुखी हो गई कि पापा मेरी पढ़ाई को लेकर बात नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा वो तुम्हारा भी होगा, वो खाली उसी के पीछे लगे हुए हैं। नहीं, मैं उनसे जरा अमाउंट आ जाए तो नॉर्मली बैठ के बात करती हूँ कि ये ऐसे कॉलेज में करवाओ जहाँ तुम अफोर्ड कर सको, ना तुम प्रेशर में रहो ना वो बच्चा प्रेशर में रहे, दोनों बच्चे आराम से कर सके। तो जरूरी नहीं, कोई टैग नहीं लगाना कि मेरा बच्चा इसी कॉलेज से पढ़ के निकलेगा, जिसको बनना होता है वो अच्छे कॉलेज में किसी भी कर सकता है। ये बात करनी है, उनके दिमाग में बिठानी है ये बात, और गुरुपा उसमें आप ही सहायता करेंगे, आप ही बिठाएंगे इस बात को। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना, और जो दे चुके हैं उसका भी शुक्राना गुरुपा। अपने वाणी को ग्रामीण की सारी संगत परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबके संकटों को दूर करने का शुक्राना। अंकित अंकल जी की मम्मी आंटी को चरण स्पर्श और बहुत बहुत शुक्राना शिव पुराण सुनाने के लिए। गुरुपा अंकित अंकल के परिवार को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, उनके दोनों छोटे छोटे बच्चों को ब्लेस करिए, उनकी वाइफ आंटी को ब्लेस करिए, उनको बहुत बहुत शुक्राना जो सत्संग शेयर करते हैं हम लोगों का। शुक्राना बाबा हर चीज का। अब मैं वाणी को विराम दूंगी, अगला शुक्राना सत्संग जल्दी लेकर आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे गुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नानक नाम चढ़ी कला, तेरे वाणी सर्वदा भला। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय विष्णु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपने संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सोमवार का 7:21 सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग कल का है, यानी 17 मई का। और मैं बताई थी कि बेटा निकला है। मैं गई थी अपनी मौसी के बेटे से मिलने के लिए, दादा आए थे मेरे, तो लौट के आई तो पता चला अभी बेटा बाहर निकला हुआ था। गया था अपने फ्रेंड के साथ और ये लोग अरेल साइड निकल गए थे। वहाँ काफी मतलब है, बहुत अच्छा व्यू है वहाँ का, काफी बन गया है। तो उधर के साइड काफी दूर है, यहाँ से निकल गए थे। वहां से आया ये 9:30 पे। मैंने 9 बजे कॉल किया तो बोला आ रहा हूँ। वहीं बैठे हुए थे सब। तो मैं घबरा गई। मैंने कहा तुम कहाँ पे हो? जब आ गया तब बताया, मम्मी बालसन पे आ गया। फिर बताया कि मैं अरेल गया था फ्रेंड के साथ। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अच्छे से ले गए थे, अच्छे से आ गया। शुक्राना शुक्राना। बेटी भी बाहर निकली थी थोड़ी देर के लिए और फिर आ गई। मैं बहुत घबरा जाती हूँ संगत जी। बेटा मुझे अंदर से इतना मजबूत करिए इन लोगों के बाहर निकलने के, और आप अच्छे से लेकर जाते हैं तो अच्छे से लेकर आते। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज गुरु पाक की कृपा से मेरी दीदी, जो जिन दीदी से बात नहीं हो पा रही थी, उन्होंने एक बीच वाली दीदी को कॉल किया, क्योंकि उनकी बहू 22 तारीख तक नहीं रहेगी, आएगी 22 को मायके से। और कैमरा लगा है तो मोबाइल में लेकर सब गई है कि मैं वहां से देखती रहूंगी आप किसको कॉल कर रही हैं, किसको आप क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। और जो मैं बताऊंगी वही जो काम वाली है उससे बोलिए कि जितना मैं कहूँगी उतना ही बनाना। खैर दीदी अपने हिसाब से बोल देती कि ये तड़का डालना, ऐसे बना देना, वो उसी तरह बना देगी। शुक्राना बाबा। और दीदी से बात हुई फिर से, और दीदी ने कॉन्फ्रेंस में, बीच वाली दीदी ने कॉन्फ्रेंस में मुझे लिया और मैं और दीदी बात की है। मैं सुन रही थी उनकी बातें, कितनी दुखी और कितनी तकलीफ में, कितनी डरी हुई कि अगर हस्बैंड की पेंशन का सहारा ना हो तो कितना निर्भर हो जाता है आदमी। इंसान कितना डरा हुआ रहता है कि अपने काम नहीं करेंगी तो दवा बंद कर दूंगी, खाना नहीं दूंगी। गुरुपा उसको सद्बुद्धि दीजिए। उसके 2 बेटे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और क्यों इतना ज्यादा वो कर रही है। गुरुपा उसको सद्बुद्धि दीजिए। बेटे के ऊपर भी लगता है बेचारा बीच में पिस रहा है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। जितने दिन वो नहीं रहेगी कम से कम चैन से रहेंगी। ऊपर नीचे भागने दौड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। दौड़ के आती थी और कुछ न कुछ बोल के जाती थी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। इस कष्ट से उनको 5-6 दिन के लिए मुक्ति मिली। वो अपना वहां भी चैन से नहीं है। उसको सद्बुद्धि, उसकी बुद्धि को ठीक करिए गुरुपाद। जैसे लगता है किसी ने कुछ कर दिया है। शुरू में ठीक थी, ये शुरू से ही तेज थी, अपनी तेजाई दिखा रही थी, क्योंकि यहाँ पे वाचार समझ ली थी इनको और एकदम हावी होती चली गई। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। बेटा तो काफी मतलब वो करता है लेकिन कर नहीं पाता उनके लिए, क्या करे वो भी। शुक्राना बाबा। आज दीदी से बात हुई, थोड़ा मन शांत हुआ। अभी बेटा भी बाहर निकलेगा, गुरुपान संग सहाय रहिएगा। बेटी भी हो सकता है शायद निकले,
समझाए रहिएगा बच्चों को। उल्टा आपने कहा है कि मैं तेरे बच्चों की माँ हूँ, मैं उनके अनुसंग हूँ, तो परेशान मत हुआ कर। शुक्राना बाबा, लेकिन मैं हूँ ना आपकी बेटी, एक माँ भी तो है। जैसे आपको चिंता होती है हम लोगों की हर चीज की, आप उसकी भी चिंता करते हैं, दोनों की चिंता करते हैं। थोड़ा सा मन घबरा जाता है। मैं बहुत कमजोर, बहुत खोखली हो चुकी हूँ अंदर से। हर परिस्थिति में आप जानते हैं कैसे कैसे मारे समय से आप निकाल कर आज लेकर आए हैं। चलो जी, एक बात और शेयर करना चाहूंगी सत्संग में अपने। शायद पता नहीं बताई हूँ कि नहीं, जब मैं लखनऊ में थी 12-13 साल, लखनऊ में मैं बच्चों को लेकर अकेले रहती थी और हस्बैंड अंकल दिल्ली में थे, वहाँ इनकी पोस्टिंग थी। क्योंकि होता ये था कि मैं इनके पीछे भाग रही हूँ, इनका ट्रांसफर होता जा रहा है। जैसे जैसे इलाहाबाद से ये कानपुर गए तो मैं इनके पीछे, कानपुर गई तो इनका लखनऊ ट्रांसफर, फिर लखनऊ शिफ्ट हुई तो इनका दिल्ली ट्रांसफर। तो वहाँ पे एडमिशन हो चुका था बच्चों का अच्छे स्कूल में। ये हुआ कि एक इंडिपेंडेंट हाउस लेकर और वहाँ पे रहो। तो संगत जी, मैं वहाँ रहती थी तो वो इंडिपेंडेंट बस एक फ्लोर बना हुआ था, हाउस था और काफी सेफ था। आसपास बहुत पॉश कॉलोनी थी, अच्छी कॉलोनी थी। जैसे लगता था कि मुझे नहीं पता था कि रात में कोई ठक ठक ऊपर करके जैसे लाठी लेकर चलता है, या मुझे सांत्वना मिलती है कि कोई है। बगल में एक बाबा जी रहते थे लेकिन वो उतर के आ नहीं पाते थे। मुझे ठक ठक की आवाज भी सुनाई देती थी। फिर मैं सो जाती थी बच्चों को लेकर। और गुरुपा संगत जी, एक ये भी था, जैसे लगता है नाग पाश नहीं होता, खूब सारे नागों का वो, और कोई मुझे जैसे शेल्टर दिया हो, छाप के रखा हो। और जब हस्बैंड अंकल का ट्रांसफर लखनऊ हो गया, ये आ गए, उस दिन मैं नहाने गई हूँ और उसी समय लगा है, जब ये आ गए तब लगा जैसे बहुत तेज कोई आवाज हुई है और वो फन उठा है, जैसे कवर हटा दिया गया। जो कवर किया था फन से, क्या था वो मुझे नहीं समझ आता। जैसे कोई शक्ति हमारे साथ साथ थी। मैं बच्चों को लेकर इतने मतलब बड़े शहर में रही अकेले, और हर चीज इन लोग की पूरी होती थी, लेकर भागती थी मैं बच्चों को हर कष्ट में। गुरुपा बहुत पहले से हाथ पकड़े थे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सब कुछ करवाने का शुक्राना। अभी मुझे शिवालय जाना है, मंदिर कालीबाड़ी है, वहां पे जल चढ़ाने जाना है। मैंने कहा पहले शुक्राना सत्संग कर लूं, फिर निकल मंदिर में। शुक्राना बाबा, हर चीज का शुक्राना। संगत जी, गुरुपा की मेहर मैं नहीं कह सकती कितनी ज्यादा है, मेरा शुक्राना कम पड़ जाएगा। मैं शुक्राना कर ही नहीं सकती, उस लायक ही नहीं। कोटि शुक्राना गुरुपा, अपनी बेटी के अंग रहने का शुक्राना, अपनी नाती के अंग रहने का शुक्राना, अपनी नाती के अंग रहने का शुक्राना, अपने दामाद के अंग रहने का शुक्राना, सारे संगत परिवार के अंग संग रहने का शुक्राना। ये कितना अच्छा परिवार दिया है गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। सबके संकटों को दूर करने का शुक्राना, सबके बच्चों को आशीषित करने का शुक्राना, अमित अंकल जी के अंग संग रहने का शुक्राना, उनके परिवार को भी ब्लेस करने का शुक्राना, उनको भी बहुत आशीषित करें। उनकी माँ के चरण स्पर्श करते हुए मैं बोल रही शिव पुराण सुनाती हूँ, शाम को मैं सुनती हूँ, और शुक्राना शुक्राना उनका भी। अब मैं वाणी को विराम दूंगी, अगला शुक्राना सत्संग जल्दी लेकर आऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।